बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनएमए न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तोशाखाना 2 केस, इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने भी आयद। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। इमरान खान और बुशरा बीबी को पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल सजा सुनाई गई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। याद रहे कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 27 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और PPC की दफा 409 शामिल की। 16 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की गई। ये इब्तिदा, इंतहा और कयामत बाकी। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें, फैसल वावडा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। एक्स साबिक ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा है कि ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया, लेकिन मेरी नहीं सुनी और उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। फैसल वावडा ने कहा है कि उसका तकब्बुर और जुल्म जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका और जिनके बलबूते पर था, सब मजीद चिकटा चूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन? उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामे बाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। भत्ताखोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मौजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध का वफाक को खत। कराची में बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत के बाद भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बैरून मुल्क भत्ताखोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से रब्ता किया गया है। दूसरी जानिब SSP SIU डॉक्टर इमरान का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस साल अब तक 50 से ज्यादा भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कमोबेश 117 शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जुमे की सुबह भी एक भत्ताखोर मुकाबले में मारा गया, जिसके मोबाइल फोन से मुख्तलिफ ताजरों के न सिर्फ फोन नंबर मिले बल्कि वो डेटा भी रिकवर किया गया है जिसमें इसने भत्ता तलब किया था। डॉक्टर इमरान ने मजीद कहा कि बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम आबाद ने जिन 10 केसेस का जिक्र किया है, इनमें से सिर्फ 3 वाक़यात के मुकदमात दर्ज कराए गए, जबकि 5 के बारे में कभी आगाह नहीं किया गया। 2 केसेस चंद रोज कबल ही पेश आए, जिन पर काम शुरू कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा कराने के लिए डेडलाइन दे दी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम अरकान के माली साल 2024 और 25 के गोशवारे जमा कराना लाजमी करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गोशवारे शरीक हयात और ज़ेर कफालत बच्चों के असासों और वाजिबात समेत जमा कराना होंगे। इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत गोशवारे मुकर्ररा फॉर्म बी पर जमा करवाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न करवाने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गोशवारे जमा होने तक मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट या असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसके अलावा गलत मालूमात फराहम करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गलत बयानी साबित होने पर 120 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फॉर्म बी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट और मुतल्लिका दफातर से मुफ्त हासिल किया जा सकता है। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिस्टम दाखिल, बादल कब बरसेंगे, बर्फबारी कहाँ होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है। ताहम सिस्टम कमजोर होने के बायस आज का दिन बादल छाने और धुंध और फोक की सूरत हाल में गुजरने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन ने बताया है कि कल लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि बारिशों के नतीजे में खुश्क मौसम के बायस फैलने वाली बीमारियों जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार से शहरियों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। PDMA पंजाब के मुताबिक सूबे के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 20 से 21 दिसंबर के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफसाबाद, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, जंग और टोबा टेक सिंह में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। DG PDMA इरफान अली खाटिया ने बताया कि बारिशों के बायस धुंध और स्मोक के सूरत हाल में कमी आएगी। उन्होंने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की। बिग बैश लीग की तारीख में नए रिकॉर्ड्स रकम हो गए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हेट और पर्थ स्कॉर्चर्स के मैच के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स कायम हो गए। तफसीलात के मुताबिक ब्रिस्बेन हेट ने पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से मात दी और रिकॉर्ड बना लिया। ब्रिस्बेन हेट ने टॉस जीतकर पर्थ स्कॉर्चर्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी तो इनका ये फैसला गलत लगने लगा और शिकस्त यकीनी नजर आने लगी। पर्थ स्कॉर्चर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 297 रन्स का पहला पहाड़ खड़ा कर दिया। फन एलन ने 69 और कोपर कोनोली ने 77 रन्स की इनिंग्स की। जवाब में ब्रिस्बेन हेट ने 258 रन्स का हदफ मैच के आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ये बिग बैश लीग की तारीख में हासिल किया जाने वाला सबसे बड़ा हदफ है, जबकि मजमूई तौर पर T20 में तीसरा बड़ा हदफ है। जेक विल्डरमथ 110 रन्स के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि मैट रशना ने 120 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की तारीख में ये पहला मौका है जब एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां बन गई। दोनों खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग की तारीख की सबसे बड़ी 212 रन्स की शराकत भी कायम की। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।